इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 413। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर।
क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। आए खुदावंद, हम अर्ज़ करते हैं कि अपनी कलीसिया को अपनी दायमी रहमत में महफूज रख, और चूँकि इंसान अपनी कमज़ोरी के सबब गिरने से तुझ बगैर बच नहीं सकता, तो मदद करके हमें सब नुकसान करने वाली चीज़ों से बचा, और जो बातें हमारी नजात के लिए फ़ायदेमंद हैं उनकी तरफ हमारी रहनुमाई कर, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। पुराने नियम से यहेजकेल की पुस्तक, उसका 34वां बाब, उसकी 17 से 24 आयत तक। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेंढे और बकरियों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँवों से रौंदो? क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को पाँवों से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँव से रौंदते हुए को चरना और तुम्हारे पाँव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूँ कहता है कि देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूँगा। तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाते हैं, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लुटेंगी, और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन पर से ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उसको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझे यहोवा ही ने यह कहा है। ये खुदावन का कलाम है। खुदावन का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 277। जीता हूँ जब
हम पढ़ेंगे नए नियम से मत्ती की इंजील, उसका 25वां अध्याय 31वीं आयत से 40वीं आयत तक। We will read from the New Testament, Gospel according to Saint Matthew, chapter 25, verses 31 to 40। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। यह मसीह की इंजील है। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हो। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर एक बार फिर से आपका कि आपने हमें ये समय, ये अवसर और परमेश्वर ये जगह दी है कि हम आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर, आपके वचन को देख सकते हैं और वचन से सीख सकते हैं। प्रभु, एक बार फिर से आपसे मांगते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें आत्मा के द्वारा और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, ताकि हम आपकी पवित्र आत्मा में होकर इस वचन को समझ सकें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। मत्ती की इंजील, उसका 25वां अध्याय, उसके 31 पद से आगे। ये वो हिस्सा है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने ओलिवट डिस्कोर्स, जैतून की पहाड़ी के उस उपदेश के आखिरी हिस्से में पहुँच चुके हैं। वो ओलिवट डिस्कोर्स जो हमें मत्ती 24 और 25 में मिलता है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया गया कि मसीह का आना, उसकी दूसरी आमद कैसे होगी और वो किस वक्त होगी। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बहुत सी बातें बताई और ये बताया कि मसीह के आने का समय कोई नहीं जानता सिवाय पिता के, लेकिन अंत में क्या होगा इस बात का जिक्र खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर करते हैं कि जब वो न्याय का दिन आएगा तो उस दिन क्या होगा। यहाँ पर बात है सेपरेट करने की, सेपरेशन की, और ये जो अलग होना या अलग कर दिए जाने का एहसास है, ये हमारी ज़िंदगी में दोनों तरीके से प्रभाव डालता है। कुछ बातें हैं जिनसे अपने आप को हम खुद अलग करते हैं, वो हमारी चॉइस होती है, लेकिन कई बार हमारी ज़िंदगी में चॉइस नहीं होती, हमें अलग कर दिया जाता है, उसका भी प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। अभी रिसेंटली जब हम लॉकडाउन के दिनों में रहे तो हमने सेपरेशन को महसूस किया है। हम अपने बहुत से अजीज़ लोगों के साथ लगातार मिल नहीं पाए, हमें उनसे दूर रहना पड़ा, उनसे सेपरेशन में रहना पड़ा, और उस सेपरेशन का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ा है, क्योंकि हम हमेशा से चाहते रहे हैं कि हम अपने लोगों के आसपास रहें, उनके नज़दीक रहें, उनसे लगातार मुलाकात करते रहें, लेकिन रिसेंटली हम नहीं कर पा रहे थे। और जब हम बात करते हैं सेपरेशन की और इस हिस्से में आते हैं, तो यहाँ पर हमें एक ऐसा सेपरेशन, एक ऐसा अलगाव, एक ऐसा अलग होने का मैसेज मिलता है
जिसे हम कह सकते हैं अल्टीमेट सेपरेशन, या कह सकते हैं इर्रिवर्सिबल सेपरेशन, जो कि फाइनल है। और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको इस एहसास से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये बात है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह भेड़ों और बकरियों को अलग करने की बात करते हैं, न्याय के दिन जब इन दोनों को वो अलग अलग करेंगे। और जब हम इस पैसेज को देखते हैं तो इसके अंदर कुछ बातें हैं जो अहम हैं, जिनके ऊपर हम गौर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेडिक्शन और ये जो प्रोफेसी है खुदावंद यीशु मसीह ने अलग करने की है, तो उसके साथ और भी बहुत सी बातें इस पैसेज में प्रभु यीशु मसीह करते हैं। 31वें पद में वो कहते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। यहाँ पर शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब मनुष्य का पुत्र। यहाँ पर बात करते हैं मनुष्य के पुत्र की, एक ऐसा टाइटल जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए खुद चुना है। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से टाइटल थे जो वो ले सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खास तौर से इस टाइटल को अपने लिए चुना, मनुष्य का पुत्र। और वो इसलिए था कि वो इस टाइटल के ज़रिए अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी इंसानियत, अपनी ह्यूमिलिटी, अपनी हलीमी और अपनी उस लोली स्टेट को हमारे सामने रखना मांगते थे, जिसको उन्होंने हमारे लिए स्वीकार किया, हम इंसानों के लिए जिसे उन्होंने ग्रहण किया। जब वो मनुष्य के पुत्र के टाइटल की बात करते हैं तो वो अपने सताव, अपनी सफरिंग की भी बात कर रहे हैं। वो अपने इस दुनिया में बेघर होने की भी बात कर रहे हैं। और ये सब इसलिए है कि हम इंसान उनके साथ रिलेट कर सकें। दिस इज़ द टाइटल ऑफ एसोसिएशन। प्रभु यीशु मसीह ने ये टाइटल मनुष्य का पुत्र इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हम इंसान उनके साथ रिलेट कर सकें, एसोसिएट कर सकें और ये जान सकें कि ही सिंपैथाइजेज विद अस, वो हमको हमारे दुखों में महसूस कर सकते हैं। और इन दुखों के लिए उन्होंने अपने आप को दिया ताकि वो भी इन सारे दुखों से, इन तकलीफ़ों से, इन सारी परेशानियों से होकर गुजरें। आप सोच के देखिए कि अगर आपके पास परमेश्वर के पुत्र से मनुष्य के पुत्र होने के लिए बहुत सारे टाइटल हों, तो उसमें से आप क्या चुनेंगे? हो सकता है कि आप कोई अच्छा ऐसा टाइटल चुनने की कोशिश करें जिसमें आपको अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाने का मौका मिले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए मनुष्य का पुत्र टाइटल इसलिए चुना ताकि वो हम इंसानों के लिए अपने आप को पूरा हलीम करे, पूरा हम्बल करे और अपने आप को उस लोली स्टेट में लेकर आए जहाँ पर वो हम लोगों के साथ पूरे तरीके से रिलेट कर सकते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। लिखा है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। यहाँ पर उस लोली स्टेट के बाद, उस ह्यूमिलिटी के बाद खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अब जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद के समय आएंगे, जब वो अपने दूसरी आमद के उस समय में पहुंचकर इस दुनिया में दोबारा आएंगे। कैसे आएंगे? तो वो महिमा में आएंगे। अब वो उस हम्बल, उस लोली स्टेट में नहीं आएंगे। अब वो आएंगे एक मैजेस्टिक तरीके से, बड़े स्प्लेंडर तरीके से, या हम कह सकते हैं कि ही विल कम इन हिज ब्लेजिंग ब्यूटी। वो बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत महिमा के साथ, बहुत तेजोमय अपने अपीयरेंस के साथ इस दुनिया में वापस आएंगे। और उस वक्त जब वो आएंगे तो उनकी महिमा देखने योग्य होगी। हम गाना गाते हैं, हमसे बरनी न जाए प्रभु तुम्हारी महिमा। शायद हमें एहसास भी नहीं है कि वो महिमा कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी। और जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। यहाँ पर स्वर्गदूतों की बात है जो उनके साथ आएंगे। और यहाँ पे लिखा है सब, कोई भी बाकी नहीं रहेगा उन स्वर्गदूतों में से। जितने स्वर्गदूत हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है, इस महिमा के समय में वो आकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की महिमा जो दूसरे आमद के समय में होगी, बहुत बड़ी होगी,
बहुत ही ज़्यादा अपने पिनेकल पे होगी, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि जब वो आएंगे तो सब स्वर्गदूत उनके साथ आएंगे। जब पहली आमद हुई थी तो एक थोड़े से एक झुंड को, छोटे से झुंड को जो गडरियों का था, वहाँ पर इन स्वर्गदूतों ने ऐलान किया था कि प्रभु यीशु मसीह के बालक के रूप में आने में, कि उन्होंने इस दुनिया में अपने आप को आने के लिए दे दिया है। लेकिन अब जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो वो लोकल तरीके से नहीं होगा, वो पूरे ग्लोबल तरीके से होगा और बहुत बड़े तरीके से होगा। इसलिए उनकी महिमा को सारी दुनिया देखने पाएगी और सब स्वर्गदूत उनके साथ आएंगे। और ये जो स्वर्गदूत हैं, ये उनके साथ उनकी महिमा को बढ़ाने तो आएंगे, लेकिन इस उनके प्रभु यीशु मसीह के साथ आने में इनके एक्शन, इनके फंक्शन भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब वो स्वर्गदूत आएंगे तो कुछ काम भी करेंगे। अगर हम मत्ती की इंजील उसके 13वें अध्याय को देखें और उसके 41 पद में जाएं तो वहाँ पर लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और उन सब लोगों को जिन्होंने गुनाह किए हैं, जो ऑफेंसिव रहे, जो रेबेलियस रहे, विद्रोह करते रहे परमेश्वर के खिलाफ, उन सब को इकट्ठा कर कर लेकर आएंगे। और दूसरी चीज़ जो वो करेंगे, अगर हम मत्ती की इंजील उसके 24वें अध्याय में जाएं, उसके 31 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, और तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को वो भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब ये क्या करेंगे? कुछ फरिश्ते उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। दोनों किस्म के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, वो जिन्हें परमेश्वर ने चुना है और वो दूसरे जो परमेश्वर के खिलाफ लगातार विद्रोह करते रहे। अब आप कौन से ग्रुप में शामिल होंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि जिस तरीके से आपको वो फरिश्ते ट्रीट करेंगे। क्या आपको वो बड़े प्रेम के साथ, बड़े स्नेह के साथ परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, या बुरे तरीके से शायद धकेलते हुए या घसीटते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जब वे स्वर्गदूत आएंगे तब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। जब सबको खुदावंद यीशु मसीह के सामने लाया जाएगा तो वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह के महिमा के सिंहासन पर विराजमान होने का मतलब ये है, इससे पहले हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए तो वो पिता के दाहिने बैठे, वहाँ पर वो हम सब के लिए लगातार निवेदन कर रहे हैं। और जब उनका ये काम खत्म हो जाता है, उसके बाद वो इस दुनिया में अपने शासन को, अपने रूल को और अपनी गवर्नमेंट को पूरा करने के लिए जब दोबारा आते हैं तो वो उस महिमा के सिंहासन पर बैठे होंगे। देयर विल बी थ्रोन ऑफ हिज ग्लोरी, उसके महिमा का सिंहासन होगा जिस पर खुदावंद यीशु मसीह बैठे होंगे। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि वो सिंहासन पर बैठकर क्या करने वाले हैं, और यही वो चीज़ है जो खुदावंद यीशु मसीह इस पैसेज में हमें सिखाना मांगते हैं। जब वो आएंगे तो 32वें पद में लिखा है, सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। यहाँ पर सेपरेट करने की बात है, सबको अलग करने की बात है। लेकिन उससे पहले जब उन्हें सेपरेट किया जाए, इससे पहले लिखा है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इकट्ठा किए जाने की बात है। इसमें सारी नेशंस होंगी, सब लोग होंगे, सारी कौमें होंगी, और ये जो सारी कौमें हैं इनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा, किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। किसी को उसकी मिलिट्री माइट के हिसाब से, या उसकी इकोनॉमिक पावर के हिसाब से, या उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से
आगे या पीछे नहीं किया जाएगा, सबको एक साथ सामने रखा जाएगा। और जब ये सब अलग अलग भाषा के बोलने वाले, अलग अलग पहरावे के लोग और अलग अलग स्किन के कलर के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने न्याय के काम को पूरा करेंगे। कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा, किसी को किसी के ऊपर कोई बढ़ोतरी नहीं दी जाएगी, कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी और कोई भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। सबको वहाँ पर इकट्ठा होना पड़ेगा। और जब सब इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके बाद लिखा है कि जैसे चरवाहा भेड़ों और बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। यहाँ पर अलग करने की बात है, और अलग करने का मतलब है कि वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, यानी कि वो लोग जो उसके अपने हैं, जो उसकी भेड़ें हैं, और जो उसके नहीं हैं यानी कि जो बकरियां हैं, उनको अलग किया जाएगा। और ये वो वक्त होगा जहाँ पर ये पता लग जाएगा कि न्याय के समय में कौन उसके दाईं तरफ होगा और कौन उसके बाईं तरफ होगा। अब कैसे इसे एनविसेज करते हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं कि वो वक्त कैसा होगा। खुदावंद यीशु मसीह के सामने शायद एक बहुत लंबी कतार लगी होगी, बहुत लंबी, बहुत दूर तक जा रही होगी, पता नहीं कितनी दूर तक जा रही होगी, क्योंकि बेहिसाब अनगिनत लोगों की भीड़ होगी। और हम इमेजिन कर सकते हैं अगर लाइन खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंच रही है तो उस लाइन में से खुदावंद यीशु मसीह लोगों को दाएं या बाएं जाने के लिए इशारा करेंगे या वो शब्द कहेंगे, और वो उनको इस बात को मानना पड़ेगा। जिनको वो कहेंगे दाईं तरफ जाएं वो दाईं तरफ जाएंगे, जिनको वो कहेंगे बाईं तरफ जाएं वो बाईं तरफ जाएंगे। और यहाँ पर सेपरेशन जो है खुदावंद यीशु मसीह के उस महिमा के सिंहासन के ठीक सामने होगा। आप इमेजिन करके देखिए कि लंबी भीड़ है, आप उस भीड़ में हैं और भीड़ धीरे धीरे वो लाइन आगे बढ़ रही है और आप कहीं पीछे हैं और उस लाइन को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और धीरे धीरे एक बंटवारा हो रहा है। कुछ लोग दाईं तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग बाईं तरफ जा रहे हैं, और आप बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं। और वक्त आता है जब उस लाइन में आप सबसे आगे हैं और वहाँ पर सिर्फ आप और प्रभु यीशु मसीह हैं। उस वक्त आपका क्या फैसला होगा? उस वक्त आपसे क्या कहा जाएगा? क्या खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहेंगे कि मेरे दाईं ओर आ क्योंकि तू मेरी भेड़ है, या आपसे कहा जाएगा कि तू बाईं ओर जा? अजीज़ों, सोच के देखें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर लोगों को अलग करेंगे। शायद हस्बैंड और वाइफ को भी अलग किया जाएगा, शायद पेरेंट्स और बच्चों को भी अलग अलग जगह भेजा जाएगा, शायद एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी को अलग किया जाएगा, एक दोस्त से दूसरे दोस्त को अलग किया जाएगा, एक चर्च मेंबर से दूसरे चर्च मेंबर को अलग किया जाएगा। इस तरीके से लोगों में बंटवारा होगा, और कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह के दाईं तरफ होंगे, कुछ लोग बाईं तरफ होंगे। यहाँ पर भेड़ों और बकरियों को अलग करने की बात है। फर्स्ट सेंचुरी में मिडिल ईस्ट के पैलेस्टाइन के इलाके में बड़ा कॉमन सा सीन था। चरवाहा शाम को भेड़ों और बकरियों को अलग किया करता था, और वो क्यों अलग किया करता था? ख़ास तौर से सर्दी के मौसम में, क्योंकि वो जानता था कि जो भेड़ें हैं वो बहुत टेंडर हैं, बहुत नाजुक हैं। उसके ठीक उल्टा जो बकरियां हैं, जो बकरे हैं, वो सख्त जान हैं। भेड़ें जो हैं बहुत टिमिड हैं, और ये जो बकरे हैं बहुत बेलिजरेंट, बहुत एग्रेसिव रहते हैं। भेड़ें जो हैं ज़्यादातर बहुत साफ रंग की, उजले रंग की दिखाई देती हैं, और जो बकरे और बकरियां हैं वो डार्क काले या किसी और डार्क कम्प्लेक्शन में होती हैं। और इनको अलग करना उसके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जानता है कि इनमें से कुछ हैं जो उसके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है, जिन्हें चरवाहे की ज़रूरत पूरी ज़िंदगी रही, और कुछ उन बकरियों के समान हैं जिन्हें चरवाहे की ज़रूरत नहीं थी, जो एग्रेसिव होने के साथ साथ अपने आप पर भी भरोसा करती थी और अपने लिए कई बार रास्ता खुद तैयार करने की कोशिश करती थी।
अजीज़ों, जब वो वक्त आएगा तो मुझे और आपको ये सोचना है कि खुदावंद यीशु मसीह के जो हाथों के मूवमेंट हैं, हम किस मूवमेंट का इशारा अपनी ओर देखेंगे। क्या उसके सीधे हाथ का मूवमेंट जो हमें कहेगा दाईं ओर, या उसके बाएं हाथ का मूवमेंट जो हमें बाईं ओर लेकर जाएगा। ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अगर हम उस जगह पर खड़े होते हैं और हमें बाईं ओर जाने के लिए कह दिया जाता है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारा न्याय कैसे हुआ है। इस पैसेज में पहली चीज़ जो हमारे सामने आई वो है ही विल बी सिटिंग, वो विराजमान होगा, वो अपने सिंहासन पर विराजमान होगा। दूसरी चीज़ जो हमारे सामने आई सिटिंग के बाद, देयर विल बी ए सेपरेशन, वहाँ पर अलग किया जाना होगा, वो भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा। तीसरी चीज़ जो अब हमारे सामने आती है 33वें पद में, देयर विल बी ए सेटिंग, वो अलग किस्म से दोनों ग्रुप्स को सेट करेगा, उन्हें उनकी पोजीशन में फिक्स करेगा। क्योंकि यहाँ पर शब्द आता है वे भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। वहाँ पर खड़ा करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है ही विल फिक्स ए प्लेस फॉर देम, और वो जगह है जब वो फिक्स कर दी जाएगी उसके बाद देयर इज नो टर्निंग बैक, कुछ बदला नहीं जाएगा। इट इज इरिवर्सिबल, इसे पलटा नहीं जा सकता। दुआ का वक्त खत्म हो गया, दुहाई का वक्त खत्म हो चुका है, रहम का वक्त, अनुग्रह का वक्त, ये सब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब फैसले की घड़ी है और जो कुछ फैसले में सुना दिया गया है उसे बदला नहीं जाएगा, अब वो वैसे ही फिक्स रहेगा। इसलिए मेरे और आपके लिए अपने आप को इस पोजीशन में बनाना कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस फेवर, उस दाएं हाथ की तरफ बढ़ पाएं, उसके लिए अपनी ज़िंदगी को देना है। क्योंकि एक वक्त जो हमारे हाथ से निकल जाएगा उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, और जब न्याय के सिंहासन के सामने होंगे तो हमारा कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी हमारी दलील वहाँ पर नहीं चलेगी। इसलिए हम अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि जब वो अपने सिंहासन पर बैठा है, व्हेन ही इज सिटिंग, और उसके बाद व्हेन ही इज सेपरेटिंग, जब वो अलग कर रहा है, वी शुड नॉट बी सेट असाइड इन द रॉन्ग प्लेस, हम उस जगह ना पहुंचे जो हमारे लिए गलत हो। इसलिए अजीज़ों, हमें अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की उन भेड़ों के समान बनाना है जो उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। क्योंकि जब वो भेड़ों को अलग कर रहा है, इसका मतलब है उन भेड़ों ने उसको पहचाना, उसकी आवाज़ को पहचान कर उसके पीछे चली, और उनकी ज़िंदगी की यह गवाही भी थी कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। उस चरवाहे को पहचान कर, उसकी आवाज़ को जानकर वो उसके पीछे चली। इसलिए जब वो वक्त आएगा कि एक ऐसी जगह जहाँ से चीज़ों को बदला नहीं जाएगा, उसकी भेड़ें सही जगह पर पहुँचेंगी, वो उसके दाहिने हाथ की तरफ होंगी और वो उसके उस फेवर में होंगी जिसे वो अपनी भेड़ों को देना चाहता है। मैं और आप इस बात को समझें, और इस बात को समझकर हम अपनी ज़िंदगी को प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनने में, उसके पीछे चलने में, और उसके द्वारा अपने पास बुलाए जाने और दाईं तरफ खड़े किए जाने के लिए तैयार करें। क्योंकि ही विल बी सिटिंग, ही विल बी सेपरेटिंग, ही विल बी सेटिंग, एंड देन ही विल बी सेइंग, वो कहेगा भी। क्योंकि 34वें पद में लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, यानी कि भेड़ों से कहेगा जो उसकी दाईं ओर खड़ी हैं, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। वो उन लोगों को कह रहा है कि यू आर ब्लेसेड, यू वर ब्लेसेड, यू आर ब्लेसेड एंड यू विल बी ब्लेसेड। तुम आशीषित थे, हो और बने रहोगे। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ। बहुत अच्छा इनविटेशन है, बहुत बड़ा वेलकम है जो खुदावंद यीशु मसीह अपने उन लोगों को दे रहे हैं जो उसके राज्य में शामिल किए जा रहे हैं। आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ये वो जगह नहीं है जिसे जल्दबाजी में या मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की तरह तैयार किया गया है। इसे परमेश्वर ने आदि से, शुरू से ही अपने लोगों के लिए तैयार किया है,
उन लोगों के लिए जो एक भेड़ की तरह अपने चरवाहे के पीछे चलने के लिए तैयार है। और जब वो वक्त आएगा तो उनसे कहेगा कि मेरे साथ परमेश्वर के उस राज्य में शामिल हो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। और तैयार क्यों किया गया है और तुम इसमें क्यों आ सकते हो? क्योंकि लिखा है 35 पद में, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। वो उनकी क्वालिफिकेशन उनको बता रहा है, उनके फंक्शन जो उन्होंने किए थे, जो उनके काम थे, वो उनको बता रहा है तुम इसलिए परमेश्वर के राज्य में शामिल किए जाते हो क्योंकि तुमने ये सारे काम किए। 37वें पद में जो ये लोग हैं परमेश्वर के दाई हो रहे हैं, जो उसकी भेड़ें हैं, वो क्या कहते हैं? तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या कब नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? वो अपनी ह्यूमिलिटी में, अपनी हलीमी में प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, प्रभु हमने कब किया, हमें तो याद भी नहीं है। क्योंकि जो इंसान अच्छाई करना जानता है वो अच्छाई करके उसकी पब्लिसिटी नहीं करता है, और जो पब्लिसिटी नहीं करता है शायद उसे याद भी नहीं रखता है। क्योंकि अगर हम काम करके उसकी पब्लिसिटी करते हैं, उसको लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, तो उस काम की अहमियत, उसकी अच्छाई ख़त्म हो जाती है। और जिन्होंने ये काम किए उन्हें ये भी याद नहीं कि उन्होंने कब कब कितने अच्छे काम किए। वो अपनी हलीमी में, अपनी विनम्रता में खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु हमें नहीं मालूम, हमें नहीं याद कि हमने ये कब किया। तब खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं 40वें पद में, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया, किसी एक के भी साथ किया, वो मेरे साथ किया। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि एवरी बिलीवर इज जीसस इज इन डिस्गाइज। हर एक विश्वासी उसके अंदर मेरा वास है, मैं उसके अंदर हूं। और तुमने अगर एक के साथ भी अच्छाई की, भलाई की, उसकी सुधि ली, उसको कपड़े पहनाए, उसे रहने की जगह दी, उसको पानी पिलाया, उसको खाना खिलाया, वो मेरे लिए किया। हम कह सकते हैं कि हमारे में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, और शायद इस पैसेज को सुनने के बाद हम उन कामों को करना भी शुरू करें कि ताकि हम दाईं तरफ जाके खड़े हो सकें खुदावंद यीशु मसीह के। लेकिन अजीज़ों, ये जो पैसेज है, जिन परिस्थितियों की बात की जा रही है, ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर, ऐसी जगहों पर जहां पर मसीह का नाम लेना आसान नहीं है, जहां पर मसीह के नाम को लिए जाने पर जिन देशों में या जिन जगहों पर लोगों को बंदी गृहों में, प्रिजन्स में डाल दिया जाता है, और वहाँ पर जब उन्हें जेल में डाल दिया जाता है उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। खाने के लिए कुछ नहीं होता, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं होता, पीने के लिए कुछ नहीं होता, बीमारी के समय कोई इलाज का साधन नहीं होता, और सारी परेशानियाँ वहाँ पर होती हैं। और उस समय में अगर कोई इंसान उनके पास जाकर उनकी तीमारदारी करता है, उनका ख्याल रखता है, इसका मतलब है वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। अगर किसी मसीही को एक विश्वासी होने की सज़ा मिल रही है, तो दूसरा इंसान जो उसके पास जाकर उसका सेवा टहल करता है, उसका ख्याल रखता है, उसके प्रोविजंस को पूरा करता है, वो एक्सपोज कर रहा है कि वो भी एक विश्वासी है। अब वही दशा इस इंसान की भी हो सकती है। अपने आप को उस खतरे में डालना, उसके लिए हम कितना तैयार हैं। यहाँ पर एक ऐसी ही बात का जिक्र किया जा रहा है, उन जगहों पर जहाँ पर विश्वासियों के साथ उनके विश्वास के लिए उनके ऊपर सताव आता है, और उस सताव को उनके ऊपर बुरे तरीके से लाया जाता है, उनकी सहायता हम कितना करते हैं, हम उनके लिए कितना आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी को उनकी सेवा के लिए देना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसे इंसान की बात है जो जेल में है, जो बीमारी में है, जो भूखा है,
जिसकी जिस्मानी ज़रूरतें हैं, भूख प्यास की, उनको हम कैसा पूरा करते हैं। क्योंकि आसान परिस्थितियों में बहुत अच्छी चैरिटी करना और उस चैरिटी का बहुत अच्छे तरीके से पब्लिसिटी करना बहुत अच्छा, बहुत आसान है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में बहुत मुश्किल है कि लोगों की सुधि ली जाए। बहुत से लोग जो परसिक्यूशन में हैं, जिनको तकलीफ़ दी जा रही है, उनकी सहायता हम कैसे करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रख रहे हैं कि हम किस तरीके से उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सहायता का स्रोत बन सकते हैं और किस तरीके से अपने विश्वास को उनके विश्वास में मिलाकर बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और उसके बाद 41वें पद में वो बाईं ओर से वालों से कहता है, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। दाईं ओर वालों को कहता है पिता के धन्य लोगों, उन्हें ब्लेसेड कहता है। यहाँ पर कह रहा है शापित लोगों, उनको कर्स की बात करता है, उनके शापित होने की बात करता है। दाईं ओर लोगों से कहता है कि आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ। उनको एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग ये है कि परमेश्वर के राज्य में शामिल हो रहे हैं और उनको अपने पास बुला रहा है। यहाँ पर वो कहता है मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। यहाँ पर अपने से दूर जाने की बात कर रहा है और परमेश्वर के राज्य की नहीं, उसको उनको अनंत आग में चले जाने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर का राज्य परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किया, दाईं ओर वालों के लोगों के लिए, और बाईं ओर वाले लोगों के लिए कह रहा है जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। और अजीज़ों, ये कंट्रास्ट हमें समझना है कि हम किस तरफ की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने अपने घर में मुझे नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। वो सारी चीज़ें जो तुम्हें करनी चाहिए थी तुमने नहीं करी। 44वें पद में तब वे उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा और प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। अभी भी वो आर्ग्यूमेंट, दलील देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी वो इस एफर्ट को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो कन्विंस कर लेंगे। लेकिन क्योंकि बादशाह ने, राजा ने एक बार अपना निर्णय दे दिया है, अपना फैसला सुना दिया है कि जो दाईं ओर हैं वो परमेश्वर के जन हैं और जो बाईं ओर हैं वो परमेश्वर से अलग हैं। और ये फैसला सुना देने के बाद अजीज़ों, कोई भी दलील नहीं चलेगी, कोई भी दुहाई नहीं चलेगी, कोई भी विनती नहीं चलेगी, क्योंकि अनुग्रह का समय अब ख़त्म हो चुका है। द ग्रेस पीरियड इज़ ओवर, नाउ इट इज़ टाइम फॉर द जजमेंट। और यही वो दिन है, परमेश्वर के न्याय का दिन, जिसके लिए हम सबको तैयार होना है। और जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी से हमें बार बार ये सवाल पूछने की ज़रूरत है अपने आप से, अपनी ज़िंदगी में, कि हम किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे काम करने के पीछे जो ओरिएंटेशन है, जो प्रेरणा है, वो क्या है। और हम जब काम करते हैं उससे दूसरे विश्वासियों के लिए हम किस किस्म की एक गवाही तैयार कर रहे हैं, उनके लिए किस किस्म की उन रिसोर्सेस को पैदा कर रहे हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं। और हमारी ज़िंदगी से कितने लोग परमेश्वर के राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक भेड़ की तरह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी आवाज़ को पहचानते हैं और उनके पीछे हो लेते हैं और उनकी शिक्षाओं में चलते हुए ये सारे काम करते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं कि हम हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करते हैं। और ख़ास तौर से विश्वासियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम हर एक रिस्क को लेने के लिए भी तैयार हैं। उसके लिए हमें ना तो कोई पब्लिसिटी चाहिए और ना कोई बहुत बड़ी पावर या पोजीशन चाहिए। हमें सिर्फ एक क्वालिफिकेशन चाहिए, दैट वी आर द शीप्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर ये क्वालिफिकेशन हमारे अंदर है
तो हमें किसी भी और पावर, पोजीशन या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो हम सोचते हैं कि इस दुनियावी तरीके से हमें कामयाब कर सकती है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की भेड़े बनने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आज मैं ये कहता हूँ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, पहली चीज़ मुझे यहोवा की घटी इस दुनिया में नहीं होगी, और दूसरी चीज़ जब न्याय का दिन आएगा तो यहोवा अपनी भेड़ों को अपने गले में शामिल करेगा, दाईं ओर बुलाएगा, और हम हमेशा के लिए उसके राज्य में उसके साथ सुकूनत करेंगे और उसके साथ हमेशा के लिए बने रहेंगे। ये हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए, और इसी डेस्टिनेशन के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में सारे एफर्ट्स करने हैं। अब मेरी और आपकी ज़िंदगी किस दिशा में बढ़ रही है, इसे हमें इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है, और कलाम के आईने में इसे परखने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस वचन के द्वारा उस अगुवाई के लिए जो आप हमें दिया चाहते हैं। प्रभु, होने दें हम अपने आप को उस न्याय के दिन के लिए, उस बड़े दिन के लिए तैयार करने वाले हो सकें जब हमें आपके न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है प्रभु, ताकि हम आपके उन शब्दों को सुन सकें जो आप अपने लोगों को सुनाएं और कहें कि धन्य और आशीषित हैं वे लोग जिन्होंने सुधि ली उन लोगों की जो ज़रूरत में थे, उन विश्वासियों की जिनको प्रभु आपने हमारे लिए, हमारी सेवाओं के लिए भेजा था, ताकि परमेश्वर हम उन लोगों की सेवा करके आपकी नज़दीकी में आ सकें और आपके साथ बने रह सकें। खुदावंद हमारी अगुवाई करें, हम पर रहम करें और हमारी सहायता करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
आज सुबह की इस आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हम लगातार इन प्रार्थनाओं में एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है। ऑनलाइन सर्विसेज अभी भी हम इसी तरीके से जारी रखेंगे। सुबह 8:30 बजे रविवार को आपको ऑनलाइन सर्विस लगातार मिलती रहेगी। होली ट्रिनिटी चर्च में हमने इबादत को शुरू किया है। वहाँ पर जो इबादत है, पहले हम 2 इबादत कर रहे थे, सुबह 9 बजे और दूसरी 10:30 बजे, लेकिन नंबर्स को देखते हुए कि काफ़ी कंट्रोल था, हम सिर्फ एक इबादत कर रहे हैं अब गिरजाघर में, होली ट्रिनिटी चर्च तुर्कमान गेट पर। वो है सुबह 9:30 बजे की इबादत। तो मेहरबानी से ध्यान रखें, जो लोग इबादत में शामिल होना चाहते हैं वो 9:30 बजे का समय याद रखें, क्योंकि होली ट्रिनिटी चर्च के अंदर जो इबादत होगी वहाँ पर हम एक ख़ास ध्यान रखेंगे उन सारी बातों का, हम सारी उन हिदायतों का जो सरकार की तरफ से इस समय हमें मिली हैं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और सैनिटाइजेशन का ख़ास ध्यान रखना है। अपने अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको भी मेजर करवा कर चर्च में प्रवेश करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अगर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, बीमार महसूस कर रहे हैं, बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम महसूस कर रहे हैं, तो हम अपने आप को चर्च आने से रोकें, ताकि हम खुद भी सुरक्षित रह सकें और दूसरे लोग भी सुरक्षित रह सकें। मेहरबानी से इन बातों का ध्यान रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर नंबर ज़्यादा हो जाता है तो हम जितनी सिटिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों को अंदर चर्च के अंदर नहीं बिठा पाएंगे, तो चर्च के बाहर कुछ इंतज़ाम किया जाएगा, तो कुछ लोग बाहर बैठ सकते हैं अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेहरबानी से इस बात का भी ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन और बॉडी टेम्परेचर का मेजरमेंट, ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसको हर इबादत में हमें ध्यान में रखना है। हम कुछ कलीसिया में बीमार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग जगह पर अलग अलग कलीसियाओं में बीमार हैं, कोविड से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। लगातार बीमारी बढ़ रही है और अभी कंट्रोल में नहीं आई है, तो मेहरबानी से अपना ख्याल भी रखें, अपने आप को संभाल कर भी रखें, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से और अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर जाने से अपने आप को अलग रखें, संभाल कर रखें। आइए हम प्रार्थना करें मिस्टर सुरेंद्र जॉन के लिए, मिस्टर सुनील कंवर, मिसेस वीना ली, ट्रीजा जॉनसन, शोभा दास, नरगिस जैक्सन, विनीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, आशीष शर्मा, अरुण विल्सन, जोसेफ थॉमसन, रोहिणी, अनीता पॉल, कुसुम पॉल, राजकुमारी रोज़, जेसिका, शीला डैनियल, प्रोमिला और जॉन विलियम, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर हमें अब तक संभाले रखा, और प्रभु ये मौका दिया कि हम आपके सामने आपकी उपस्थिति में आकर आपको धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु, इस वक्त हम अपने तमाम उन अजीज़ों को याद करते हैं जो शारीरिक रूप से प्रभु किसी परेशानी में हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं। प्रभु आपकी चंगाई उनके लिए मांगते हैं। प्रभु आप उन्हें छुएं, अपनी शिफा उनको बख्शें और तंदुरुस्ती उनको दें, ताकि खुदावंद अच्छे स्वास्थ्य को पाकर वो आपकी महिमा के लिए अपने जीवनों को लगातार इस्तेमाल कर सकें। प्रभु आप उनकी सहायता करें। जो लोग उनकी सेवा टहल करते हैं, प्रभु आप उनके भी साथ हो, और परमेश्वर हर इलाज पर आपकी बरकत हो, हर दवाई को आप छुएं, और ताकि परमेश्वर वो उनके जिस्मों में सही तरीके से काम कर सके। खुदावंद, हम एक बार फिर से आपसे विनती करते हैं कि इस कोविड की बीमारी को परमेश्वर जल्द से जल्द इस दुनिया से दूर करें, ताकि परमेश्वर इसका डर, इसका खौफ और प्रभु इसका प्रभाव हमारे जीवनों से दूर हो सके, और परमेश्वर हम एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में परमेश्वर अपने जीवनों को जीने वाले हो सकें। प्रभु आपसे मांगते हैं कि हर एक इंसान जो इस समय कोविड से जूझ रहा है, उसकी बीमारी से ग्रसित है, परमेश्वर आप अपनी शिफा को उन सब को बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का
पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के खिलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अब हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। विल शेयर द पीस। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही बदन होने के लिए एक बपतिस्मा लिया है। हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आमीन। अब हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 392, हिम नंबर 392। कोई और साथ न जाएगी।